नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है आज 29 जून 2020 और यहाँ पर 30 जून 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ और निफ्टी में आप देखिए जो मैंने आप लोगों को इंडेक्स कल एनालिसिस करके बताया था डोजी कैंडल, बिल्कुल वैसा ही बॉडी ये बना ही नहीं रहा है, बॉडी बना ही नहीं रहा है और कन्फ्यूज़न वाला कैंडल है। जब भी डोजी बनता है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 बार डोजी बनाया है। आप देखिए 1, 2 और ये 3, ये 3 डोजी है। ये तीनों क्या है, कन्फ्यूज़न है। और कन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि इसका ओपनिंग प्राइस है ना और हाई प्राइस और क्लोज प्राइस ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इस अगर ये तीनों चीज़ होता है ना तो ये कन्फ्यूज़न का सिंबल है, क्योंकि ये पता नहीं है बायर और सेलर को किसको लेके जाना कहाँ है। ये मैंने कल भी बताया हुआ था आपको। ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 10,312 के आसपास है। अगर आप इसको क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 10,337 या 38 बोल सकते हैं, 38 के आसपास है। और हाई प्राइस देखेंगे तो 10,312 के आसपास है। तो ये ओपन और हाई तो इक्वल है। अब ओपन हाई से जितना डिफरेंस क्लोज का है उतना ही लगभग डिफरेंस हाई से क्लोज तक का है। यहाँ देख रहे हैं 312 से 338 को माइनस करेंगे तो 26 पॉइंट का, इसी तरह इधर से भी माइनस करेंगे तो 26 पॉइंट का। तो कुल मिला के बात है कि जीरो है, यानी ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज में कह सकते हैं या कन्फ्यूज़न वाला बता सकते हैं। तो अगर कल हमें निफ्टी को बाय करना है, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना दोस्तों आप बिल्कुल भी ना भूलें कि कल जो एनालिसिस मैंने किया था क्या उसके हिसाब से हमारा निफ्टी काम किया या नहीं किया और आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। अगर कल निफ्टी को मैं नॉर्मल कंडीशन एज ए नॉर्मल के मैं हम लोग कितने तरीके से चेक करते हैं, 3 तरीके से, नॉर्मल कंडीशन, फिर गैप अप, फिर गैप डाउन और फिर किस तरह से चेक करते हैं, इंट्राडे। ये 4 तरीके से हम लोग निफ्टी के लेवल यहाँ पे निकाल के मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का देता हूँ कि ये 4 में से जिस जगह से भी ये काम करे आप वहाँ पे काम कर लीजिए। तो मैं अगर सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करता हूँ कि निफ्टी को अगर बाय करना होगा तो दोस्तों निफ्टी को हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब ये तक कि ये 10,350 के ऊपर ना निकले, हम बाय नहीं करेंगे, कभी सोचना भी नहीं है। 10,350 के ऊपर निकलेगा हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और उसमें सीधे टारगेट खाना है आपको 10,400 का। इसमें फिर आपको नहीं सोचना है, 10,400 का और 10,450 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर ये 10,350 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड पोजीशन बनाएंगे 10,400 10,450 का। अगर ये नीचे की साइड में सेल कब करेंगे, सेल हम इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस के नीचे करेंगे। अभी हमारा क्लोजिंग चल रहा है 10,312 के आसपास में, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है अभी हमारा 10,300 के आसपास में ही है। तो हम सेल का पोजीशन इसके नीचे बनाएंगे। सेल बिलो कहाँ हो जाएगा, 10,300। 10,300 के नीचे निकलेगा हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, ठोकेंगे इसको सीधे सेल के लिए और टारगेट हमारा होगा 10,250 तक का। एक टारगेट आप ये लीजिएगा और सेकेंड टारगेट 10,220 का। अब ये 10,220 क्या है तो आज का ये लो प्राइस के आसपास ये आने की फिर से कोशिश करेगा, इसलिए सेकेंड टारगेट आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है आपको ये समझना है। क्लियर हो गया, बाय और सेल की बात हमने नॉर्मल कंडीशन में आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन में। तो चलिए इसके लेवल हटाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी जरूर दें। इसको हटाइए और गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। अब सबसे पहले गैप अप देखेंगे। अभी देखिए क्लोजिंग कहाँ है, 10,300 के पास, यानी 10,300 के बाद जो है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहाँ आएगा, 10,400 आएगा, है ना, यही तो होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो मैं अगर गैप अप की बात करूंगा ना तो 10,400 के पास करूंगा। कहाँ करूंगा कि अगर निफ्टी को गैप अप ओपन होना होगा तो कहाँ पे ओपन होगा, 10,400 पे। तो चलिए एक लाइन लगा लेते हैं 10,400 पे, क्या दिक्कत है, यहाँ लग गया लाइन। ये 10,400 का एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन को मैं और आगे लेके चला जाऊंगा तो पता क्या चलता है, अभी आपको दिखने में नजर आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको ड्रॉ कर दिया आगे, 10,400 के लाइन को आगे मैं लेके चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे
कि इस कैंडल का हाई यानी कल वाला 26 तारीख वाला 10,410 के आसपास का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इस कैंडल का हाई यानी 22 जून का उसका भी हाई लगभग 10,400 का, यानी 10,400 के पास ये सस्टेन ज़्यादा देर नहीं कर पाता है और उसको काफ़ी तेज़ी से ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है 10,400 पे, तो हम यहाँ पे वेट का पोजीशन करेंगे, हम वेट करेंगे कि 10,400 पे हमें कोई काम नहीं करना है। हमें काम किस पोजीशन पे करना है, हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि ये ऊपर 10,450 को ब्रेक ना करे, यानी कि गैप अप ओपन होगा 10,400 पे होने देंगे, लेकिन बाय का पोजीशन हम 10,450 के ऊपर बनाएंगे, और देन टारगेट हमारा 10,500 का और 10,575 तक का आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा होगा तो 10,600 तक के भी टारगेट मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये दो चीज़ समझने का है, ये दो कैंडल का, इस कैंडल का हाई देखेंगे 10,484 है जो कि 10,500 के आसपास आता है, तो एक टारगेट वो होगा। इस कैंडल का हाई है 10,550 के आसपास का, तो वो टारगेट हमारा सेकेंड होगा। 10,575 ये भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके पहले 10,550 का आपको टारगेट लेना होगा। पोजीशन हम 10,450 के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। गैप अप में 10,400 पे ओपन होगा, हो जाएगा, लेकिन हम पोजीशन 10,450 के ऊपर बनाएंगे। अगर ये 10,450 की तरफ नहीं जाता है, गैप अप ओपन होके, ठीक है, ये गैप अप 10,400 पे ओपन होता है और ये ऊपर नहीं जाके नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है ये 10,400 के लेवल को वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर ये जरा सा भी नीचे आता है तो वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो हम सेल कहाँ बनाएंगे, 10,370 के बिलो, 10,370 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट ये वाला जो होगा और ये वाला होगा, यानी कि पहला टारगेट होगा 10,340 के आसपास का, और सेकंड टारगेट 10,300 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है गैप अप में नीचे आने के कंडीशन में। सेल बिलो 10,370, 10,370 के नीचे सेल बनाएंगे। तो ये कुछ चांस हुए गैप अप में बाय और सेल के। हम इसको हटाते हैं और गैप डाउन की बात करते हैं। अभी देखिए गैप डाउन की बात करूंगा तो फिर से उसी क्लोजिंग की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग 10,300 के पास क्लोज हुआ है, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट, जैसे ऊपर रजिस्टेंस था 10,400, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कितना होगा, 10,200, यही तो होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ एक 10,200 पे लाइन लगा लूंगा, ये लग गया लाइन। चलिए, अब अगर यहाँ से ये ओपन होता है, डायरेक्ट निफ्टी कल यहीं पर ओपन हो गिर जाता है, तो हमारे ख्याल से अगर निफ्टी डायरेक्ट इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है 10,200 पे, कितना पे, 10,200 पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन कब, जब ये 10,210, 10,220, 10,230 ऐसे जाएगा, तब कहीं ना कहीं हमारा इस लेवल के पास बाय का पोजीशन बनेगा। यानी उसके बाद हो सकता है ये नीचे भी आ जाए, लेकिन याद रखिएगा इस लो को 10,200 को नहीं कटना चाहिए, और उसके बाद वापस से ऐसे करके ऊपर जाएगा, तब ये जो 10,230 वाला लेवल है, हम यहाँ कहीं पे फिर से बाय का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बाय अबव 10,230, 10,230 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट हमारा कितना होगा, 10,300 के आसपास का। कितना का टारगेट होगा, टारगेट होगा 10,300 के आसपास का पहला, और सेकंड टारगेट 10,340 का। सेकंड टारगेट कितना होगा, 10,340 का। तो ये गैप डाउन में बाय के कंडीशन। लेकिन गैप डाउन में ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ बाय साइड जाए, हो सकता है सेल साइड चला जाए, तो हम सेल की लेवल भी बनाएंगे। लेकिन कब, जब तक अगर ये गैप डाउन में 10,200 पे ओपन होता है, लेकिन हम सेल का पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये 10,170 को ब्रेक करेगा नीचे। आप 10,070 की बात क्यों कर 10,170 की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, आपको याद आ जाए ये गैप बना हुआ है, इस गैप का जो हाई पॉइंट है वो 10,170 के आसपास का ही आता है। तो इसको जैसे ये नीचे ब्रेक करेगा, कमजोर हो जाएगा। जब ये कमजोर हो जाएगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 10,170 के नीचे, और टारगेट हमारा 10,100 का देखने को आपको मिल सकता है गैप डाउन में, सेल कंडीशन में। तो ये गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको निफ्टी के बता दिए। लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब हम लोग इसके इंट्राडे लेवल को देखेंगे कि अगर इंट्राडे में तुरंत फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट करना हो
तो इंट्राडे के चार्ट पे कैसे करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए इसका इंट्राडे के चार्ट को लगाते हैं। आप देखेंगे सब कुछ ये जितना कमाया था इंट्राडे में, जितना गवाया था, सब बराबर करके चौपट कर दिया है ना। ये कहीं नहीं जा पाया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे। तो कल अगर हम इंट्राडे में बाय का पोजीशन बनाते हैं तो 10,340 के ऊपर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? बाय एबव 10,340, और देन इसके बाद जो हमारा टारगेट आएगा वो 10,400 के आसपास का आएगा। सेल का कंडीशन कहाँ बनाएंगे? हम लोग सेल का कंडीशन बनाएंगे 10,300 के नीचे। सेल बिलो कहाँ करेंगे? 10,300, और टारगेट हमारा क्या होगा? 10,250, और उसके बाद अगर आएगा तो 10,200 के आसपास का टारगेट हो सकता है। ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में, गैप अप गैप डाउन में और इंट्राडे के लेवल पे बताने का कोशिश किया। इसको अभी हटाते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का एनालिसिस रहा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ और देखूंगा कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे काम कर रहा है। ये आगे बैंक निफ्टी के चार्ट। निफ्टी ने तो बॉडी नहीं बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने बॉडी बनाया है, इस बात को आप देखिए। इसके पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अभी ये क्लोजिंग कर रहा है 21,360 के आसपास में। इसका रेजिस्टेंस जोन 22,000 का है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। 22,000 जिस दिन काटेगा बहुत तेज मूवमेंट करेगा, डायरेक्ट 22,500 और 23,000 के भी लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन हम लोग कल की बात करते हैं कि कल यहाँ हम क्या कर सकते हैं। कल बाय का पोजीशन अगर हमें बनाएंगे तो 21,500 के ऊपर बनाएंगे, बाय अबव 21,500, और देन टारगेट हमारा 22,000 का, आपको 22,000 का टारगेट, यानी 22,000 का, 22,000 का टारगेट मिल सकता है। सेल की कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में हम सेल कहाँ करेंगे? तो 21,300 के नीचे, सेल बिलो 21,300, यानी 21,300 के नीचे। टेन टारगेट हमारा 21,000 का, हमारा यहाँ पे टारगेट होगा 21,000 का। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में। मैं इसको डायरेक्ट इंट्राडे के चार्ट पे आऊँगा, ठीक है। इसके इंट्राडे के चार्ट पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और ट्रेंड लाइन का एक ये लाइन पहले जब जा रहा था तो सपोर्ट का काम किया, उसके बाद यहीं से विध्वंस होकर नीचे चलाया। इसको अब ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? ऐसे ड्रॉ करके उठाएंगे तो पता चलेगा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये गैप बना दिया। अब इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो फिर अब आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा क्या कर रहा था? इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड किया, ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अगर हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, अगर हमें सेल बनाना होगा तो मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करके वापस सेल बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ऐसे लेंगे। अगर ऊपर की साइड में 21,480 को भी ब्रेक करता है तो हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। बाय एबव कहाँ होगा? बाय एबव का होगा 21,400 के ऊपर, और देन टारगेट कितना होगा हमारा? वो टारगेट 21,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है, 21,600 का टारगेट। सेल का पोजीशन कहाँ बनेगा? इस लेवल को ब्रेक करेगा तब, इस लेवल को, यानी ये जो सपोर्ट लाइन है हमारा 21,300 के नीचे। सेल बिलो कितना? 21,300 के नीचे, और टारगेट हमारा 21,000 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू था मेरा। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।